कि हमारे यहाँ क्या होता था, एक दादी थी हमारी, हाँ, उनको आदत थी रोटियाँ छुपा-छुपा के रखने की। हाँ, बिल्कुल और हमारे यहाँ भी होता ड्रमों में छुपा-छुपा के रखती थी, उसमें पूरी सड़ जाती थी वो, बट छुपा-छुपा के ज़रूर रखती थी। उनको। आज जो हम और आप बातें कर रहे हैं ना, ये उनकी ये छुपाने वाली व्यवस्था के कारण ही कर पा रहे हैं। आप बताइए कोई बूढ़ा आदमी, आप पुराने लोगों को देखो, आप अपने पापा को या मैं अपने माता-पिता, वो 2 कपड़ों में जीवन चलाते थे। बिल्कुल चलाते और थे। वो जो छुपाने की पद्धति थी, रोटी अकेली नहीं, वो 4 पैसे कमाते थे, उसमें 3.5 जमा करते थे। बिल्कुल करते थे। है ना? उनका कोई जीवन नहीं था। ना उनको सिनेमा से मतलब, ना उनको बाज़ारों से मतलब। उनको ये लगता था मैं अच्छा घर बना लूँ, अच्छे मेरे बच्चे आगे। और आज वही बच्चे दर-बदर कर रहे हैं। सही बात। उनने क्या जिया जीवन का? इसलिए मेरे घर में जितने मेरे माँ-बाप हैं, उनकी ज़िंदगी अब शुरू हुई है। मैं बढ़िया ब्यूटी पार्लर जाती हैं हमारी दादियाँ। अच्छा। जाओ ना भैया, शौक है तो। क्योंकि जो छोड़ चुके आप, उसको करो। तो आप 20-25 साल की जो लाइफ है, वो अच्छे से जी पाओगे। तो पीछे के माता-पिता को देखो ना, मैंने अपनी माँ को देखा है, भले ही बहुत बड़े अधिकारी थे, इतनी चूल्हे में रोटियाँ बनती थी और पता पहले तो चला बहुत-बहुत रोटियाँ हम बनती लोग थी। खेलते-कूदते आ रहे हैं, कहाँ का पिज़्ज़ा, कहाँ का बर्गर, पार्ले जी बिस्किट जब दिखता था, जब मामा, मौसी, चाचा कोई आ घर रहे पे हैं, आता तब था। वो एक डिब्बा बिस्किट या कुछ लड्डू पेड़ा लाते थे। बाकी माँ-बाप केवल रोटी खिला पाते, है ना? और वो बहुत ध्यान रखते थे कि मेरे बच्चे अच्छा खाएँ, बिल्कुल, अच्छा पहनें, अच्छी पढ़ाई करें और जीवन को सार्थक बनाएँ, सही बात है। है ना? तो मम्मी, हम लोग खेलते-कूदते आते थे, भैया चाय में रोटी उठाई और मम्मी खाने बैठी और कह दिया भूख लगी, तो वो थाली खसक जाती थी। तो वो माता-पिता रह रहे हैं, सही बात है। तो उनके लिए तो संवेदना होना चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग भी जब छोटे-छोटे थे, हमारे घरों पे कोई आ आता था, तब बिस्किट्स और ये सब खाने को बिल्कुल। मिलते थे। और ये रेस्टोरेंट वाला कल्चर तो हुआ ही नहीं करता था नहीं, उस समय। आज तो मेहमान आते हैं तो घर के लोग पूछते हैं, "चाय पियोगे?" हाँ, आप चाय बना, अरे 12 घंटे 14 घंटे ट्रेन में आया। मैं तो इस बात से रोज़ डाँट खाती हूँ, मेरे छोटे भाई मुझे डाँटते। बैठे नहीं वो कुर्सी में, बाबा को चाय पिला दो, इसको ये दे दो, वो काट दो, तो वो चिल्लाते हैं। हमारी दीदी क्या मतलब, अगर उनका कोई दोस्त साथ में आया, तो वो ये ज़रूर कहते हैं भैया यहाँ खा के ही जाना पड़ेगा आपको। तो ये हम आदत अभी तक नहीं छोड़ पा रहे। हमको ये नहीं लगता कि हम बहुत सुंदर से ट्रे में सजा के ला रहे हैं या बहुत महँगी-महँगी कुकीज़, और ये हमारे पास जो है वो हमें खिलाना है। तो ये हमने अपने माँ-बाप से सीखा है। आज तो आप खाना खाएँगे, आप चाय पिएँगे, हमारे ज़माने में पिटाई हो जाती थी ये पूछ के। पूछ रही थी, सही बात है। आप मेहमान आ रहे हैं, उनके आने की खबर मिलते ही भोजन व्यवस्था तैयार होती थी, बिस्तर तैयार होते थे और उन मेहमानों के झोले छुपा दिए जाते थे कि 2 दिन और रुको। सही बात है। कहाँ का देखा है हमने। रिज़र्वेशन, कहाँ का क्या? वो तो रिज़र्वेशन उनके मन का होता था। उनको 15 दिन आपके घर रिज़र्व रहना है तो वो रहेंगे, अगले दिन रिज़र्वेशन होगा। तो आज तो मेहमान आते हैं तो बच्चे कह देते हैं, "ये गद्दा मत दे देना, ये तकिया क्यों सुला दिया आपने? मेरे टॉवेल से क्यों पुछवा दिया?" तो ये छोटी-छोटी चीज़ें विकराल रूप ले गई हैं। सही बात है। आज प्रेम खत्म हो गया। हम बहुत आगे बढ़ गए। बहुत सुंदर-सुंदर सोफ़े हो गए, फर्नीचर हो गए। वो क्या काम के जिस पे कोई बैठ नहीं पा रहा है। सही बात है। आप नया सोफ़ा लाए हो, एक बूढ़े पिता को कहते हो इस पे बैठो मत। हुँ, फिर क्या काम का वो आपका? सही बात। है ना? मेरे घर में तो शुशु कर देते हैं सोफ़े पे। हो गई तो हो गई, अब क्या करोगे आप? तो ये जो चीज़ें, मैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इसमें जो हम उलझे हैं ना, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। सही मन बात। से शादियाँ कर रहे हैं। आए दिन अपन कितने विकराल समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे बच्चों को बताया नहीं जाता, रिश्तों को बताया जाता है, ये हमारे दूर के कज़िन है, उनका बच्चा है। हम लोग तो यही कहते थे भाई है ये भाई है, हमारा, बिल्कुल। ये बहन है बहन है। हमारी। ये नहीं कहते थे मामा और बुआ, और ये सब हैं। पुरानी स्वेटरें धो-धो के रखी जाती थी। बिल्कुल रखी जाती है। कितना आत्मीयता था, क्या कपड़े नहीं, एक-दूसरे के कपड़े पहनते थे। कि भैया तेरे बच्चों के छोटे हो गए, रख देना, गर्मी में हाँ, आएँगे, हम ले तो जाएँगे। 2 झोले हाँ, तो यही जाते थे। सही बात है। पुरानी साड़ियाँ एक-दूसरे की, वो आत्मीयता थी, प्रेम था। आज बर्बादी ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है और भाग रहे, पर हम उन वट-वृक्षों को, जिनकी छाँव में हम पले-बढ़े हैं, उनको फटाफट उखाड़ के दूसरी जगह, शिफ्ट कर जो देना। आज वृक्षारोपण चल रहा है ना, यहाँ से उठा के प्लांटेशन दूसरी जगह कर दो। तो आज मेरे माँ-बाप का प्लांटेशन हो रहा है। उखाड़ दिए, जाओ मरो, जी गए तो वाह-वाह, नहीं तो तुमको तो दूर करना ही है। थोड़ा-सा अच्छे शब्दों में बोल दिया कि आपको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। तो वृद्धाश्रम में आने वाला माँ-बाप तो उसी दिन मर जाता है। सही बात है। जिस दिन वो अपनी चौखट से दूसरे के घर जाता है, उसकी लाइफ थोड़ी होती है, वो तो जिंदा लाश की तरह जीता है बेचारा।
पर आप देखो कोई तीज त्योहार पे वो सारी पिक्चर सामने आती है। बिल्कुल कैसे आती है। भूल सकते हो? आप आज झूले घर में छोड़ रहे हैं बच्चों को। सही बात है, झूले घर में छोड़ते हैं। बड़े आराम से कह रहे हैं हमने तो वो नैनी लगा दी है, ये कर दी। अरे वो माँ को थोड़ा प्यार करो। सही बात है। अगर वो थप्पड़ भी लगा के रोटी खिलाएगी तो वो पौष्टिक भोजन ही देगी उनको। वो दादी, वो नानी, वो दादाजी। पर नहीं, वो तो एक स्टैंडर्ड है ना, तुम्हारा बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है, आदमी चोरी करे, जुआ खेले, कहीं बदतमीजियाँ करके पैसा चोरी करके लाए, पर मुझे बड़े स्कूल में डालना है, क्योंकि पड़ोस में जा रहा है बच्चा। मेरे बच्चे आज भी जब छुट्टियाँ लगती हैं, तो मेरे मम्मी-पापा के पास ही जाते हैं और जो मेरी बेटी है, बड़ी बेटी है, 10 साल की हो गई है वो, उसको इतनी सारी आरतियाँ, स्तुति और इतनी बिल्कुल सारी पता चीज़ें होगा, आती हैं कि बड़ों के पूछो नहीं। साथ हमारी बेटी जो छोटी बिटिया है, जी, आपको बड़े हँसी आएगी सुन के। भोपाल महानगर के ऐसे कोई हाई-फाई स्कूल नहीं थे, जहाँ मैंने उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं करी। हर 6 महीने में टीसी मिल जाती थी, क्योंकि कोई दादाजी एबीसीडी पढ़ा दे रहा, कोई हिंदी पढ़ा दे रहा, कोई कह रहा कोई ज़रूरत नहीं होमवर्क करने की। पता चला जब बस्ता जुलाई में इतना बड़ा रहता था और अप्रैल, मई आते-आते तो बस्ते की पूरे पन्ने फट जाते, भैया ये क्या करा? बोले मम्मी पढ़ तो लिया, एक पन्ना फाड़ के फेंक दिया। तो वो दादाजी क्या आप मार नहीं सकती? क्योंकि 25-30 बूढ़े माँ-बाप हैं, आप बच्चों को कभी चाँटा नहीं मार पाए हम। और क्यों क्यों भगा दिया? बोले आप मुझे बुलाते थे स्कूल वाले कि सेंट मैरी आखिरी स्कूल था उनका जहाँ मैं रो के आई थी। कभी गई नहीं पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि वो बोल रहे हम तैयार हो गए जाने के लिए। मैं कैसे मना कर दूँ एक 80 साल के बूढ़े को कि नहीं, नहीं तुम नहीं जाओगे? क्योंकि यही तो मुझे परिपाटी मिटानी है। कि माँ-बाप जब हैं तो उनकी जो ज़िम्मेदारी जो वो कर सकते हैं उन्हें करने देना चाहिए। सही बात है। तो वो मेरे दादाजी तैयार हो गए, बेटा मैं जा रहा हूँ स्कूल तो भैया जाओ। तो वो पेरेंट्स मीटिंग में कभी गए नहीं। उन्होंने बोला आप कैसी माँ हैं कि आप बच्चे पे ध्यान नहीं रखती? तो भैया क्रिश्चियन मिशनरी का तो बड़ा वो रहता है। मैंने कहा हमारे बच्चों में सरस्वती की कृपा होगी, चौथी 5वीं कुछ तो पढ़ेंगे, आप तो दे दो टीसी। ये स्थिति होती थी कि जब रिजल्ट आता था तो हम सबसे पीछे की कुर्सी में बैठते थे। हमें पता था कि हमारी बच्ची तो खूब अच्छे से फ़तेह करके आई, पर हमेशा पास हो जाते थे बच्चे। हुँ, तो ये सब चीज़ें भावनाओं की कद्र करी। आज दोनों बेटियाँ मेरी ग्रेजुएट हैं और छोटी तो बिल्कुल मेरे जैसे कामों पे आगे बढ़ रही है। जो भी दादा-दादी डेथ कर जाता है, 10 साल के बच्चे में अकल नहीं होती। सही बात है। वो 10 साल से उम्र से अंतिम संस्कार कर रही है। और कुछ भी लाएँगे तो पहले दादी मैं ये लाई हूँ, ये पेंसिल लाई हूँ, अगर बस्ते में एक पेंसिल ज़्यादा दिख गई तो दादी थप्पड़ लगा देगी, ये कहाँ से आ इसका गई? है। हुँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आज हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको गंदी मानसिकता से देख रहे हैं, ये बूढ़े क्या कर रहे हैं? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई मिलने आ रहा है तो दादा-दादी से कह दिया कि पर्दा लगाओ बाहर नहीं आना। पहले तो अगर घर में कोई एंटर करता था तो यही पूछता था और बब्बा जी, कक्का जी कैसे हो? सही बात है। हुँ, पहला परिचय बूढ़े-बुजुर्ग से होता था। होता था। और आज तो भैया हमारे दोस्त आ रहे हैं, हम निकल मत आना बाहर। कहते हैं बिल्कुल अगर होता है बूढ़े ऐसा। माँ-बाप के जूते भी घर में पड़े हैं ना, तो उस घर का संस्कार पता चलता है। लेकिन आज तो पर्दों में बंद कर दिए, बाथरूमों में निकलना मत आप। क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। प्रेसों से जला दिया, हमने तो अनुभव ओहो! लिए। हम तो आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, कि मतलब वो पिता जब लाचार हो गया और ये जो एटीएम व्यवस्था है, इसने तो बच्चों को और माला-माल कर दिया। उन बेचारे बूढ़े-बुजुर्गों को एटीएम चलाना नहीं आता। भई 30 तारीख को आप उनको मैं तो कई बार 2-3 जो पेंशनर आते हैं हमसे कहा जाता है कि कुछ नहीं करते, तो हुँ, भैया ठीक है कुछ नहीं करते तो छोड़ दो। पर नवंबर के महीने में इतना लाड़ होता है, मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग बात है। भई न पेंशन के पैसे चाहिए होते नवंबर हैं। में उनको जिंदा मरा दिखाना है, तो कैसे खा लेते हो? कैसे उस पिता के पैसे पे कोई भी हो, मैं तो बोलती चाहे मेरा बच्चा हो या दुनिया का कोई भी बच्चा हो, अगर आप उनके धन का अपने ऊपर अर्जन कर रहे हो, ऐश-आराम में खर्च कर रहे हो, तो कुछ तो हिस्सा उसका बनता है। एक उम्र के बाद वो बूढ़ा ऐसी लग्ज़री ज़िंदगी नहीं माँगेगा, पर 2 वक़्त की दवाई, भोजन और एक अच्छा-सा घर तो चाहिए रहने के लिए। बट ऐसे करने में कितनी बददुआएँ मिलती होंगी कुछ उनको? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है चल रहा है अभी तो आज की जो जनरेशन है, वो आज को जी रही है। वो कल की चिंता नहीं कर रही और जब ये थपेड़े कहते हैं ना कर्मा लौटता है, जब ये मैंने देखा मेरे घर एक आंटी रहती हैं, जो बाबा कारंत जी के साथ उनका बेटा बड़ा अभद्र था और वो उसकी डेथ हो गई। वो हमें बिना बताए पढ़ी-लिखी महिला हैं, वो बिना बताए ऑटो करके उस घर पहुँच गईं।
12 साल तो वो गई नहीं, हमारे साथ ही रह रही, आज भी रह रही। पर एक माँ होने के नाते जब उनको पेपर में पढ़ा, एक अच्छी फैमिली के लोग हैं, तो पेपर में आया कि फलाने-फलाने सक्सा न जी का देहांत हो गया। तो वो माँ उस पेपर को पढ़ के उनके घर चली गई। जाके ना डेड बॉडी देखने दी, ना उनको मिलने दिया। फिर हमने पूछा, "अरे! मम्मी कहाँ गई?" तो वो नूपुर दीदी एक रहती हैं, उन्होंने बोला वो वहाँ गई हैं। जाके देखा तो माँ को बैठने ही नहीं दे रहे। फिर हमने कहा आप चलो, पर डेड बॉडी तो आपको दिखाना पड़ेगी। वो आज भी अपने कर्तव्यों पे खड़ी है, पर सही तुम बात तो है। भूल गए थे। देख लिया परिणाम। क्या काम के ये बड़े-बड़े आलीशान महल, स्विमिंग पूल बना है, तो ये है, तो ये बच्चे के बाथरूम करने का, तो ये हमारे बैठने का, तो ये खंड-खंड क्यों? एक कमरे में 15 लोग रह सकते थे। बिल्कुल रह सकते हैं। जब से ये एकल व्यवस्था आई, परिवार टूटने लगे और वृद्धाश्रम बढ़ने लगे। तो वृद्धाश्रम एक हमारी संस्कृति नहीं है। नहीं है, हमारे हम नहीं तो है। वानप्रस्थी जीवन जीने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुम्बकम में रहने वाले सही लोग हैं, बात है। है ना? हमारे यहाँ तो ये पता नहीं चलता भारतीय संस्कृति में कि एक घर का बुजुर्ग चाहे वो जर्जर हालत में हो, तो भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सही पर बात है। आज तो हमारे चलते-फिरते माँ-बाप को 50-55 के बाद सीनियर सिटीज़न 60 के बाद बाहर निकाल दिया। अब आप कोई काम के नहीं। अगर वो आपके बच्चों को बस स्टॉप पे लेने जाता है, तो वो बच्चा कहता है, "कल से दादाजी को मत भेजना मम्मी, मेरी इंसल्ट होती है।" इसमें इंसल्ट वाली क्या बात है? क्योंकि दादाजी का व्यवहार अच्छा नहीं है, थोड़ा ज़ोर से बोल देते हैं। डिसिप्लिन तो इतने सिखा दिए हैं कि कहीं उसमें हम अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ें भूल गए। फिर दादाजी चिल्लाते हैं, खड़े नहीं होते, धोती पहन के आ जाते हैं, चप्पल स्लीपर पहन ली। भाई आजकल तो चप्पल भी ब्रांडेड है। सही बात है। हमारे तो माँ-बाप नंगे पैरों खेतों में काम करें, बिल्कुल करें। तो चप्पल ही जब ब्रांडेड है तो माँ-बाप कैसे टिकेंगे वहाँ? वो चीज़ें पसंद नहीं करते, कभी टोका-टाकी करते कि भई ये क्या है 2-2 बजे औरतें, घर की बहुएँ घूम फिर के आ रही हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें परिवार में माहौल खराब करती हैं, उनको पहनावा पसंद नहीं है। बूढ़े माँ-बाप तो अपने वही नज़रिए से जीवन जी रहे हैं और जो जानने लगे, जो समझने लगे, जो उसमें एडजस्ट हो गए, वो घरों में हैं। सही बात है। जिनने समझौते कर लिए जीवन से, वो घर में हैं और जो ज़रा-सा, भैया ये क्या करा तुमने, ऐसा क्यों करा, वो चिढ़ गए। बट मुझे लगता है डिसिप्लिन तो एक हर जगह की एक नेसेसिटी होती है। अगर जिस घर में डिसिप्लिन होगा ही नहीं, फिर वो घर घर कैसे रहेगा? पर हम पिता बन गए ना, हम माँ बन गए। एक मैं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रही, कोई आज मैं हूँ, अब मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो मैं ये दिखाऊँ अपनी सास के सामने कि तुम क्या हो भई मैं हूँ। जो मैं का भाव आ गया, उसमें डर खत्म हो गया। अरे मैं का भाव क्यों बढ़ता जा रहा है आजकल? इसलिए बढ़ता जा रहा है कि कमा रहे हैं ना लोग, पैसे को महत्व दे रहे हैं। कमाते तो पहले भी थे। वो कुछ नहीं करते थे, वो तो खुलेआम कहते इनने किया ही क्या है? ये हुँ, जो आज बूढ़े माँ-बाप ने जो मकान बना दिए हैं, आज की जनरेशन एक बाथरूम बनाने में सोचेगी? बिल्कुल सोचिए। उनने बड़े-बड़े घर बना के दी, उनने बेसिक ज़मीन तैयार करके दी बच्चों के लिए। सही बात है। आप गाँव में जाओ करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उन्हें वही गमछा लटका लिया, धोती फटी पहन ली, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, उस दिन उनकी वेशभूषा चेंज हो थोड़ी जाती थी, बदल बदलती थी। जाती थी। लेकिन 12 महीने तो बेचारे वो फटे ही कपड़ों में जीवन, पर उनको पता था ये कमरा बनाना है, ये सोना-चांदी खरीदना है, कल बच्चों का शादियाँ ब्याह करना है। उन्हें एक ठोस व्यवस्था दी और उस ठोस व्यवस्था को बेच-बेच के हमने 10 लाख का मकान 50 लाख में बेच दिया और हम उड़ने लगे। और उस व्यक्ति के लिए कोना भी नहीं। अरे हटा दो घर से, मत उनका ध्यान दो, पर उसी के पैसे से एक कार्यकर्ता लगाओ ना। सही और बात वो है। जिस दीवालों को उनने बनाया है, उससे बहुत प्रेम होता है। बिल्कुल होता है। उनको उनसे तो दूर मत करो, सही बात है। उसी घर में रखो ना, मत बात करो आप। आप उस घर को मत छीनो, उनकी सुख-सुविधा, एक बच्चा नाती-पोता होने की कितनी कल्पनाएँ होती हैं। अब वो बिल्कुल होती है। नाती-पोते को तो चिड़ियाघर में जो वो क्या बोलते हैं, झूला घर, झूला घर जो होता है। जैसे बच्चों को जानवरों के बच्चों को पटक देते, ऐसे मतलब अगर वहीं रख दोगे कि दादाजी आप देखते रहना, एक बाई लगा देते हैं, वो आपको भी देखेगी, इस बच्चे को भी देखेगी और एक जो वात्सल्य मिलेगा, जो दादा-दादी की खेल-खेल में कहते हैं ना संस्कारों का समावेश जो तुम्हारे जीवन में होगा, वो वहाँ नहीं होगा। वहाँ पैसा दोगे, पैसे के हिसाब से वो भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको पैसा लेकिन कमाना है वो बस वहाँ उस पे। हिसाब उनमें वो फीलिंग नहीं होगी। कोई उन्हें नहीं। एक बच्चा थोड़ी देखना है। सही बात है। उन्हें झुंड के झुंड बच्चों को सँभालना है। तो जब से ये प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, पहले भी इंजीनियर होते थे, पहले भी डॉक्टर होते थे, पहले भी लोग बड़े-बड़े होते थे,
पर विचारों में मतभेद नहीं था। आज तो मन में भी मतभेद हो गया और विचार बदल गए। अगर पिता ने इतना ही पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो? चौका-टाकी बिल्कुल मत करना। अगर उनने टोक दिया तो कोई बड़ी दुर्घटना से भी आप बचोगे। बिल्कुल बचेंगे। पर ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारी नई पीढ़ी हमको तो आज भी समझ डाँट नहीं। पड़ती है। आपको तो अपने पापा की पड़ती है, हमारी तो 25 सासें घर में रह रही। मुझे याद है एक दिन बच्चे बोले, "मम्मी आप और पापा तो कहीं जाते नहीं हो, शादी की सालगिरह है और काफ़ी 25-30 साल गुज़ार ली, चलो आपको कहीं ले जाएँ।" हम लौट के आए, हमसे किसी ने बात नहीं करी। सीधे मुँह कोई बोलने को तैयार नहीं था, "तुम गई क्यों?" तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग का जीवन अलग था, आज स्थितियाँ बदली हैं। उस समस्याओं का समाधान हमको भी करना है। बच्चे अगर उस चीज़ में नहीं जाएँगे तो पिछड़े कहलाएँगे, वो भी ज़रूरी है। आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने बाहर की चीज़ें तो सीख ली। ये पाश्चात्य सभ्यता की वानगी है वृद्धाश्रम, सही बात है। हमारे यहाँ तो नहीं था। जब हम पर छोटे थे वहाँ तब उनने कुछ होता वो ही नहीं नहीं था। देखा कि एक पिता को अगर वो कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, तो उसका पूरा खाना खर्चा देते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। महीने 15 दिन में उनका एक टाइम फिक्स है कि आज पिताजी से मिलने जाना है। वो तो इतना करते, पर हमारे यहाँ तो छोड़ दिया। कई-कई बार डेड बॉडियाँ रखे रहते हैं 3-3 दिन। आप ऑनलाइन, ये ऑनलाइन का बड़ा चक्कर चल गया। बोले ऑनलाइन दिखा दो, शर्म नहीं आती तुमको? 3-3 दिन लाशें रखे रहते हैं घर क्या में, बात कर रही हैं आप? आते नहीं है। कई बार अनुभव आया। कर दो, आप ही लोग कर दो। अब आप बताइए, इससे बचेंगे नहीं। आप जो भी वृद्धाश्रम उनके लिए ठीक है, जिनका अपना कोई नहीं है, जो रोटी, कपड़ा, मकान से वंचित हैं। भई वो जीवन यापन बुरी कष्टों में गुज़ार रहे हैं, पर उनके लिए ज़रूरी नहीं है जिनने कमा-कमा के आपको इतना बड़ा करा, जीवन के हर सुख-सुविधा दी, उनको घर से निकालने का राइट नहीं बनता। सही बात है। पर ये ज़्यादा हो रहा है आजकल। और जो ये समझ नहीं आ रहा सेवा किसकी करी जाए। वो जो बेसिक ज़रूरतमंद हैं, वो तो कहीं रुल रहे हैं बेचारे गलियों में, मोहल्लों में। तो इसमें जितने भी जो बड़े लोग हैं गलती क्या करते हैं कि अगर अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बच्चों के नाम कर देते हैं तब ये चीज़ ज़्यादा होती है? करते क्या है, माँ-बाप तो इतने सहज हैं, वो तो कर ही देते हैं। उनको उनको ये नहीं पता कि ये बच्चा हमारा बेकार निकलेगा। आज आप भी पिता बने होंगे, मैं भी माँ हूँ, मैं कैसे सोच लूँगी कि मेरी लड़कियाँ बेईमान हो जाएँगी। सही बात है, तो हमसे पहले माँ-बाप तो और शुद्ध विचारों के थे। सही बात है। शुद्ध खान-पान था, शुद्ध विचार थे। आज तो हमारे विचार भी 10 जगह भटक रहे हैं। तो मैं कैसे सोच लूँगी कि मेरी लड़कियाँ मेरे साथ बेईमानी करें। वो तो सहजता से ये ले लो बेटा तुम, मकान भी ले लो, खेती भी ले लो। पर वो लेने वाले को इतना वफ़ादार होना चाहिए, उसको इतनी अपनी आत्मा से विचार करना चाहिए कि इन पिता ने मुझे दिया, कई जगह पत्नियाँ नहीं रखना चाहती, तुम कैसे पुत्र हो? तुम शादी के पहले बोलो कि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। भई तुम कुछ काम मत करो उनका, मत ज़रूर मैं करूँगा। मेरे घर में आप अभी जाओ, मेरे 5 भाई हैं। मम्मी जिस पलंग पे सोती थी, मम्मी को गए 10 साल हो गए। आज भी वो पलंग आपको भगवान के कमरे में बिछा मिलेगा। अभी चल के देख लो आप। मजाल क्या कि लग्ज़री घर है, सुंदर घर है, पर मजाल क्या कि मेरे घर की बहुएँ या भाभियाँ ये कह दें कि इस पलंग को हटा दो, क्योंकि उस पलंग को लेने में मेरी माँ ने पूरा जीवन लगाया। भई ₹50 ₹100 में पलंग लेना भी, एक प्रेशर कुकर भी आया था हमारे घर में बचपन में, तो पूरे कॉलोनी के लोग देखने आए थे, कि बड़ी बहुत बात होती थी उस बहुत समय। बड़ी बात है। तो वो पलंग आज भी शोभा बढ़ाया। और आप, एक भाव है हमारे भाइयों के कि उस पे बैठ जाओ, कितने भी कष्ट में होगे, परेशान होगे, उसमें समाधान मिलेगा। वो पलंग समाधान नहीं दे रहा, विश्वास है ये वो तो। हमारे मन का विश्वास। तो क्यों हटा रहे हो घरों से? और कैसे नींद आ जाती है कि आप एसी की कारों में घूम रहे हो, घर में सारी सुविधा है और आपका पिता दूसरे के घर रोटियाँ खा रहा है। छोड़ दो भई, बिल्कुल छोड़ दो, पर उनके जीवन यापन की चिंता तो करो। ये गंदगी फैल गई है।